नमस्कार दर्शकों। बच्चों, तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। साहिर लुधियानवी के ये गीत के बोल भारत के जो युवा है उनकी महत्वता को दर्शाते हैं। जी हाँ, भारत का युवा प्रतिभा संपन्न जहाँ अपनी प्रतिभा का धनी है, तो वहीं विश्व जहाँ बुजुर्ग होता नजर आ रहा है, तो वहीं भारत दिन ब दिन जवां नजर आता है। जी हाँ, और ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी है। इसीलिए भारत देश यंगिस्तान भी कहलाता है। यंगिस्तान इसलिए क्योंकि मेहनती युवा जी हाँ अपने गुणों को जानता है, समझता है और इस पर कार्य भी करता है। सजगता से, सुदृढ़ता से, दृढ़ता से अपनी चुनौतियों का सामना करता है और चुनौतियों से उभरता भी है। इसीलिए भारत का युवा प्रतिभा संपन्न होकर भारत के भविष्य की नींव रख रहा है। और डीडी हिमाचल के विशेष कार्यक्रम उमंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। डीडी हिमाचल का प्रयास रहता है कि प्रतिभा संपन्न जो युवा है उनसे आपको रूबरू करवाया जाए। और प्रतिभा संपन्न युवा आज जो मौजूद हैं, जी हाँ, पूजा जस्टा जी इनका नाम है। बहुआयामी प्रतिभा की ये धनी है। पूजा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आज का जो विषय है बहुआयामी प्रतिभा, आप पर ही केंद्रित है। बहुआयामी प्रतिभा इसलिए क्योंकि आप अध्ययन में भी बेहतरीन हैं और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हैं और गायन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। किस तरीके से ये सारी चीज़ें देखती हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो यात्रा है, जो जर्नी है, जो उपलब्धियाँ हैं, उसे भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, आपसे सबसे पहले यही सवाल है कि आपके अध्ययन पर हम बातचीत करें या फिर गायन पर बातचीत करें या फिर स्पोर्ट्स पर, चॉइस आपकी। किसी भी चीज़ पे मैम। जी, आपसे अध्ययन के लिए ही जानना चाहेंगे। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटीकंडी की आप छात्रा हैं। जी हाँ, किस तरीके से ये माहौल है, किस तरीके से जो उपलब्धियां हैं इसे आप आंकती हैं, समझती हैं और अपने गुणों को निखारने में जो कार्य कर रही हैं वो किस दिशा में कर रही हैं? मैम, सबसे पहले जो मेरा ये अध्ययन का कार्यक्रम है, सबसे पहली प्रेरणा मुझे मिलती है अपनी अध्यक्षिका से, जो हमारे बालिका आश्रम टूटीकंडी के। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उसके बाद हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जब हम कहीं गलत राह में भटक जाते हैं तो हमें समझाते हैं। और वैसे तो सारी अध्यापक हमारे स्कूल में बहुत ही मोटिवेटेड है, पर मैं प्रिंसिपल मैम अमित सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनकी ही बदौलत से आज मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हूँ उनकी ही बदौलत से हूँ। जी, बालिका आश्रम का जिक्र हुआ। जी हाँ, और जहाँ पे आप अपनी सफलता का श्रेय इस दिशा में भी दे रही हैं। आपसे स्पोर्ट्स में खंड स्तरीय प्रतियोगिता में आप रही हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी खेल गतिविधियों में आप शामिल रही हैं, किस तरह के ये अनुभव है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। खेल में मैं कबड्डी, खो खो खेलते हैं। तो अभी हम शामला घाट गए थे स्पोर्ट्स में खंड स्तरीय पे। तो उस समय अनुभव जो था वो बहुत ही मनोरंजन भी रहा हमारे लिए और थोड़ा मतलब इमोशनल भी रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर वक्त इंसान की जीत ही हो। कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है, पर ये है कि हमारे को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर जब तक हमारे अंदर ये नहीं होगा कि नहीं हम ये कार्य करेंगे, बेहतर करेंगे, तब तक हम खुद नहीं कर पाएंगे। जी, गुणों का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, आपकी बातें जहाँ प्रेरित कर रही है, निश्चित तौर पर आपकी ये व्यवहारिकता में है और इसीलिए आप ख़ास हैं, विशेष हैं और सभी को प्रेरित भी कर रही हैं। गायन का भी जिक्र करना चाहेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का चयन जहाँ आप गई थी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आप गई थी, हमारे दर्शकों को इस दिशा में भी बताएं। सबसे पहले जब मैंने गाया था, तो जब मैं CCI आई थी तो वहाँ पे मुझे मतलब थोड़ी हेजिटेट होती थी गाने के लिए कि कैसे गाएंगे, लोग क्या बोलेंगे कि तूने बेसुरा गाया। तो मुझे वहाँ पे बहुत प्रेरणा मिली। हमारी अध्यक्षिका मैम ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं, मैं इस दिशा में आगे जा सकती हूँ। मैं मैम का तो तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमारे को संवारा है। मतलब जब हम भटक जाते तो सही राह वही दिखाते हैं। मतलब वो हमारे साथ ऐसे होते जैसे एक माँ है। तो जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे गाया था और 2 अक्टूबर को हम रिच पे गए थे, तो महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे। तो उस टाइम पे हमारे जो राज्यपाल थे
तो मैंने पहली बार गाना गाया था, वो भी स्टेज पे इतने लोगों के सामने। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, पर वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक थी। उस टाइम मैंने सबसे पहले गाया था और मुझे राज्यपाल से इनाम में 1200 रुपये भी की राशि भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद मैंने स्कूल में कोई मतलब फंक्शन होते थे उसमें गाया। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले ब्लॉक लेवल पे हमने वीडियो बना के भेजी, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुई। बहुत खुशी हुई मुझे भी, और जो मेरे साथ जितने भी थे उन्हें भी खुशी हुई बहुत। और उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा, तो उस टाइम पे मुझे खुद के लिए यकीन नहीं था कि मतलब मैं कर भी पाऊँगी। हमारे स्कूल में कोई म्यूज़िक का सब्जेक्ट भी नहीं है, ना हमारे को कोई सिखाता है। पर हमारे एक बीएड के टीचर होते थे, राहुल सर, वो बहुत ही अच्छा गाते थे। उन्होंने हमारे को मुझे सिखाया, मुझे मतलब कैसे गाना है वो तरीका बताया। तो उनकी बदौलत से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट मैंने स्थान प्राप्त किया। तो उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी हो रही थी। हमें खुद का रिज़ल्ट पता चल जाता है कि हम कहाँ पे क्या प्रोग्रेस करेंगे, कहाँ पे क्या अचीवमेंट हमारे को मिलेगी, खुद से अनुभव हो जाता है। तो उस टाइम पे मेरा ये एक्सपीरियंस था कि नहीं, शायद मैं कुछ आ सकती हूँ, और दुआओं से मैं फ़र्स्ट आई। उसके बाद बहुत लोग खुश थे जिनकी मुझसे उम्मीदें जुड़ी थी। तो जब हम कला उत्सव में गए, फिर बहुत ही एक्साइटेड थी मैं उसके लिए कि वहाँ पे कैसे गाएंगे, क्या होगा। तो मेरा अटल सदन में हुआ था। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत एक्सोटिक था, क्योंकि उस टाइम पे एक झिझक थी और एक हिसाब से बहुत मतलब एक्सोटिक मोमेंट था मेरे लिए। तो वो अनुभव मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा था। जी, बालिका आश्रम टूटीकंडी का जिक्र हो रहा है। महिला एवं बाल विकास की देखरेख में आप जीवन यापन कर रही हैं, और उनके प्रोत्साहन से जो व्यक्तित्व में, व्यवहार में जो बदलाव हैं वो हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये विशेष इसलिए भी हो जाता है, ये हंसता खेलता चेहरा जिसे आप देख रहे हैं, ये पूजा जस्टा जी हैं। अपनी मेहनत, काबिलियत, अपने गुणों में निखार कर आगे बढ़ रही हैं, सभी को प्रेरित कर रही हैं, और चुनौतियों का सामना डटकर किया है। चुनौतियों से आगे बढ़कर, चुनौतियों को धराशाही करते हुए आगे निकली हैं और अपने सपनों को साकार कर रही हैं, प्रेरणा की स्रोत रही हैं। गायन क्षेत्र का जिक्र हो रहा है, अब हम इनसे जानना चाहेंगे इनके पसंद का कोई गीत जो हमारे दर्शकों तक आप अपनी आवाज़ में ज़रूर सुनवाएं। गायन में मैं पहाड़ी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वो भी गाती हूँ। और मुझे देशभक्ति के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे आर्मी होते हैं, हमारे सोल्जर होते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के देश के लिए समर्पित कर देते हैं। अगर वो शहीद हो जाए तो उन्हें अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। बस उन्हें ये है कि अगर मैं बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ, अगर मैं शहीद हुआ तो 1000 लोग मेरे पीछे जो है वो तो खुश रहेंगे। हम घर में दिवाली मनाते हैं, पर वहाँ पे बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो तो वही जानता है। तो मैं सबसे पहले उनके लिए देशभक्ति का एक गीत गाऊंगी। बहुत उम्दा भावना है आपकी, ज़रूर, आप ज़रूर गाइए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के बंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतन हवे मेरे वतन हवे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितने नसीबों वाला था।
तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर लम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। है माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे पूजा जस्टा संगीत की किसी भी तरीके से शिक्षा दीक्षा नहीं ले रही, बावजूद इसके जो इनकी आवाज़ में खनक है, जो भावनाओं में भाव है, आप तक ज़रूर पहुंच रहे हैं, और इतनी मिठास आवाज़ में इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। पूजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जहां संगीत में आप कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही और संगीत में कोई भी, तो ये जो ताल की समझ है और ये जो सुरीलापन है, ये जानना चाहेंगे ये किस तरीके से आया, या मतलब हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं। पहले जब मैं अपने स्कूल में होती थी, गांव में पढ़ते थे हम लोग, तो उस टाइम पे मैं डांस किया करती थी, पहाड़ी फोक डांस। तो उस टाइम पे हमारे घर में मतलब मेरे पापा मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। अगर मेरे पापा ये देख रहे होंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे पापा जैसे मेरे पापा ताइक्वांडो है, वो स्कूल में योगा के टीचर भी रहे हैं, और महाराष्ट्र में उनको मार्शल आर्ट में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो मेरे पापा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, तो मेरे पापा कहते थे कि अगर तुझे कल्चर में जाना है तो स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और जो मेरी मम्मी थे तो मतलब उनकी बहुत सुरीली आवाज़ थी, तो मेरी मम्मी मुझे बोल देती थी कि नहीं तू रहे। फिर मुझे दोनों चीज़ें करनी पड़ती थी, स्पोर्ट्स भी और कल्चर भी। तो उस टाइम पे कहीं मुझे ऐसा लगता था, मुझे खुद के लिए प्राउड फील होता था कि मैं दोनों चीज़ों में मैं कर सकती हूँ। तो मेरा हौसला उस टाइम जो था मेरे माँ बाप ने बढ़ाया। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई CCI के लिए, तो मुझे उस टाइम पे अपने अंदर के जो मेरी क्वालिटी है तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो उसको निखारने के लिए कोई ना कोई चीज़ होता है। अब हमारे गुरु बोले तो ऐसे जैसे एक मतलब गुरु हमें निखारता भी है और हमारा जीवन बर्बाद भी कर सकता है। तो शायद मेरे गुरु ऐसे रहे हैं कि मतलब मुझे उन्होंने निखारा ही है, मैं उनकी गोद में जितनी रही उन्होंने मुझे उतना ही संवारा। तो ये मैं श्रेय अपनी नर्मदा मैम जो हमारे अध्यक्षिका है, प्रिंसिपल मैम और अमित सर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनकी तरफ ही करना चाहूँगी, क्योंकि जो मुझे निखारा वो मैम ने निखारा। सबसे पहले हमारे अध्यक्षिका मैम, उन्होंने मुझे बताया कि तू तेरे अंदर ये खूबियाँ है, तू इनको आगे ले आ सकती है। मैम ने मुझे प्रोत्साहन किया। जब हम रीच पे मैंने पहली बार गाना गाया तो मैंने देशभक्ति का ही गाना गाया था, उस टाइम यही गाना था, और इससे मैम को मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद तो मेरी मतलब लाइफ में ऐसा लगा कि 4 चांद ही लग गए। चेंजेस, ठीक है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे, बार बार जिक्र हो रहा है, जहां पूजा जस्टा अपने अध्यापिका का जिक्र कर रही हैं, वहीं स्कूल प्राध्यापिका का भी ये जिक्र कर रही हैं, प्रिंसिपल मैम का भी ये जिक्र कर रही हैं। इनके सीधे शब्दों में सिर्फ एक ही बात जो निखर कर सामने आ रही है कि स्कूल का, समाज का यदि साथ मिल जाए, वे बच्चों पर काम करना शुरू कर लें, तो बच्चा निखरता ही निखरता है, अपने गुणों को देखता है, समझता है, उस पर कार्य करता है और अपनी बहुत सारी चीज़ों पर आगे बढ़ता हुआ सफल होता है, जो कि जिसका उदाहरण पूजा जस्टा जी हैं। पूजा, आपसे और भी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स का जिक्र होगा, आपको प्रशस्ति पत्र भी मिला है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश निदेशालय, महिला एवं बाल विकास प्रशस्ति पत्र 1 मई 2022, ये क्या है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं।
1 मई 2022 को हमारे बालिका आश्रम में एक अनहोनी हो गई थी, पर भगवान की दया से हमें कुछ नहीं हुआ। हमारे आश्रम की जो निचली साइड थी वहाँ पे बहुत जंगल है, पेड़ है, तो वहाँ पे आग लग गई थी और उस टाइम पे होता है अफरा तफरी थोड़ी हो जाती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा समझ नहीं रहता कि क्या करना। पर हमारे जो अध्यक्षिका मैम है उन्होंने हमारे को हौसला दिया। हमारे को उस टाइम पे, अब बच्चे होते हैं नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, पर मैम ने बोला नहीं हम इससे लड़ सकते हैं। फिर हमने पानी लेके हमने आग को काबू में करने की कोशिश की। हमारे पीछे सिलेंडर्स थे, हमने वो निकाले ताकि अगर आग फैल गई तो वो फट ना जाए, हमने वो ग्राउंड में निकाले। और हमारे जो अध्यक्षिका मैम है उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। आज हम जो है हम भटक गए थे अपने रास्ते से, पर जब मैं हॉस्टल के लिए आई तो मेरे को संभालने वाले नर्मदा मैम, हेमा मैम, बालिका आश्रम का पूरा स्टाफ, उन्होंने मेरे करियर को निखार दिया। उस टाइम पे जब ये आग लगी थी हमारे को कुछ टाइम के मतलब 1 दिन के लिए मशोबरा शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि खतरा था, रात को क्या पता आग दोबारा भड़क जाती, तो हमें शिफ्ट किया गया था। फिर उसके बाद हम आग से बहुत अच्छे से लड़े थे, तो हम सबको ये सर्टिफिकेट्स दिए गए थे ताकि हमारा हौसले और बुलंद हो। जी, बालिका आश्रम टूटीकंदी में लगभग 69 बच्चियां हैं। जी हाँ, बेटियां है ना, 69। और लगभग जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं प्रशस्ति पत्र निखारने पर, कार्य जो आपने किया है वो सभी को प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है। राज्य स्तरीय उत्सव का भी जिक्र करना चाहेंगे। जिला स्तरीय में आप प्रथम रही थी और राज्य स्तरीय कला उत्सव की बात है ये, और इसके साथ साथ क्योंकि लोक गीतों का भी आपने जिक्र किया था, लोक गीतों पर भी आना चाहेंगे। कोई ऐसा गीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? यस मैम, कुल्लू का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, सबने इंद्रजीत सिंगर का नाम तो सुना ही होगा, वो बहुत मशहूर है। तो उनका एक गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिंसिपल मैम को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तू इस लोकगीत को गा सकती है। और जो हमारे पहले बीएड के टीचर थे राहुल सर, उन्होंने मुझे इसमें नैनी ऐड करना सिखाया, कैसे सुर कैसे ताल लगाते हैं वो मुझे उन्होंने सिखाया। और इसके लिए मोटिवेटेड अमित सर ने भी मुझे बहुत किया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पिच होती है वो डाउन हो जाती है, तो इसमें सब कुछ जो है हमारे टीचर्स का ही साथ रहा। तो अभी जो मैंने खंडीय स्तर पे गाया था तो उसमें मैं 2य स्थान मैंने प्राप्त किया था। तो वो लोकगीत बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। दूर धारोर केल्टिए हो किया है बड़ी शुकी, हो ठराण गे वैद झुरिए दाने दिलरी दाने दिलरी मुकी चूणे ओ बुधुआ मामा काड़ा टुआ गोडेलाई ते मेरे तेला तेला ओ बुधुआ मामा काड़ा टुआ गोडेलाई ते मेरे तेला हिका पिटिरी दरदा मामा गाड़ा टुआ कोणे हेरे छोशिए दिला दिला ओ बुधुआ मामा गाड़ा टुआ कोणे हेरे छोशिए दिला साल तेरी जुरीरी मामा गाड़ा टुआ झंडिया राशि मलेरी रेला रेला ओ बुधुआ मामा काड़ा टुआ झंडिया राशि मलेरी रेला नोए सिले थे जिकड़े मामा गाड़ा टुआ दौड़ू लाऊ बुण नाकी शेला शेला ओ बुधुआ मामा गाड़ा टुआ
जंडियारा शीम लहरी रेला याद आई जुरीरी मामा काला टुआ गोडेलाई ते मेरे तेला तेला ओ बुदुआ मामा गाड़ा टुआ गोडेलाई ते मेरे तेला। धन्यवाद। वाह पूजा, लोकगीतों की जो संपन्नता है वो आपके आवाज़ में, आपके गीतों में स्पष्ट दिख रही है, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। पूजा, बहुत मुश्किल है सामान्य जीवन को जहाँ जी रहे हैं आप, और बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं, अपनी चुनौतियों पर कार्य किया और सभी को प्रेरित कर रहे हैं। आगामी भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा आपके सपने हैं और उन पर कार्य भी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि उस पर आप बेहतरीनता से कार्य करेंगे। हमारे वो दर्शक जो आपको देख रहे हैं और आपकी इस मधुर सी मिठास को देख रहे हैं, मुस्कान को देख रहे हैं, और चुनौतियों भरा जहां पड़ाव रहा उसे आपने पार किया, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें ताकि वो डटे रहे, अपनी चुनौतियों से हिम्मत ना हारें और आगे बढ़े। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश ताकि वो भी आप जैसा जो जीवन है, अपने गुणों पर जहां आपने काम किया और उन पे निखार किया और अब आगे और सशक्तता से आगे बढ़ रही हैं, हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर अपने संदेश दें। लाइफ चाहे जैसी भी हो, खुशी हो चाहे दुखी हो, सब, चाहे कोई खुश हो चाहे दुख हो, सबकी लाइफ में एक स्ट्रगल ज़रूर आता है, सबकी लाइफ में चुनौतियाँ भी आती है, सबकी लाइफ में एक्सोटिक मोमेंट भी आते हैं, पर उनसे आगे कैसे बढ़ना है ये खुद पे तय होता है। मेरी तरह कई पूजाएं होगी जो चाहती है कि हम आगे बढ़े, पर कई बार, अब तो शायद ऐसा नहीं होता, पहले होता था कि घर से रोक होती थी, क्या पता अभी भी ऐसा हो। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी, वैसे मैं क्या बोलूँ, पर अभी तो मैं आपकी तरह ही हूँ, पर एक मैं संदेश आपको ज़रूर देना चाहूँगी। मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। हमारे एक मैम है, सीमा मैम, अब तो वो हमारे स्कूल से चले गए, पर वो उनकी मुझे एक ही बात याद आती है। मैम हमें कहते थे कि तुम मेहनत इतनी करो कि सफलता तुम्हारा जो है शोर मचा दे। मैम की ये बात मुझे अभी तक याद है। और हमारी लाइफ में हम आगे क्यों बढ़ पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमें अच्छी राह में ले जाते हैं। हमारी अधीक्षिका महोदय जी है जी, तो वो एक ही बात बोलते हैं, नर्मदा मैम, कि जो इंसान आपको कड़वा बोलता है वो आपको दिल से अपना मानता है, पर जो इंसान आपके साथ मीठी बातें करता है, 2 मिनट आपके मुंह के सामने मीठा हो जाता है कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, आप सही करो। अगर आप गलत भी कर रहे हो, अगर वो तब भी आपको मिठास से ऐसे बोले कि बेटा नहीं, आप सही कर रहे हैं, आप दूसरों की बातों में मत, आप सही कर रहे हैं, तो वो बात सही नहीं है। क्योंकि जो आपको कड़वा बोलेगा वो आपको दिल से अपना मानेगा। हमारे नर्मदा मैम है, वो हमें एक ही बात समझाते हैं कि जो मोह में फंसा लेगा वो 2 मिनट का प्यार होगा, पर जो आपको डांटेगा, आपको गुस्सा करेगा आपके ऊपर, आपको कड़वा बोलेगा, ताकि लाइफ आने वाली आगे लाइफ में सब लोग प्यार करने वाले नहीं मिलते। कोई लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत गुस्सा करते हो, बहुत डांटते हो, तो उससे अगर हमारे को ये सब सुनने की आदत ना हो तो हम इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है। पर कईयों की लाइफ ही ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो हमारी लाइफ शुरू होती है। जी दर्शकों, पूजा जस्टा का कहना है मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दर्शकों, पूजा जस्टा जी आज कार्यक्रम में शामिल थी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटीकंडी की ये छात्रा हैं, बालिका आश्रम टूटीकंडी में ये रहती हैं और प्रदेश सरकार की निगरानी में है। कार्यक्रम का ये आखिरी पड़ाव जहाँ है, तो बिल्कुल कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा यदि प्रदेश सरकार का जिक्र ना किया जाए। बालिका आश्रम में प्रदेश सरकार द्वारा बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, उम्दा व्यक्तित्व जहाँ आप देख रहे हैं, तो ये सभी के प्रयासों से सुनिश्चित हुआ है, जहाँ पे इनके प्रयासों से भी ये देख रहे हैं। कार्यक्रम उमंग में आज बस इतना ही। पूजा जस्टा जी कार्यक्रम में आप आई, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी में हम हैं। दर्शकों, युवा प्रतिभा संपन्न पूजा जस्टा से आप मिली। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।